जी बिल्कुल, हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। दुआए ख़तीजा हमारे साथ मौजूद हैं। इनका पहला प्रोग्राम आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप इनका पार्ट 1 इंटरव्यू देखना चाहते हैं। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आमतौर पर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि लड़कियां अपनी खूबसूरती के ऊपर बड़ा पैसा लगाती हैं, बड़े फजूल खर्च होती हैं, शॉपिंग की बड़ी शौकीन होती हैं। तो हमारे व्यूवर्स को बताएं, आपका अपना ज़ाती महीने का खर्चा कितना है? मैं भी उन्हीं लड़कियों में से हूँ जो अपने ऊपर बहुत पैसा लगाती हैं, क्योंकि लड़कियां तो होती ही खूबसूरत है, तो वो जब अपने ऊपर पैसे लगाती हैं तो वो और भी खूबसूरत हो जाती हैं। महीने का मैं आपको अब एस्टिमेट तो नहीं, क्योंकि हम को हर महीने थोड़ी ना कोई जाता है। कभी इंसान के पास होता है, कभी नहीं होता। और वो ऑल्सो डिपेंड करता है ना कि आपने, जैसे अगर मुझे महीनों में इंटरव्यू करना है तो फिर मैं अपना फेशियल वगैरह भी करवाऊँगी, मैं अपने नेल्स भी सेट कर। बट जिस जिस महीना मेरा कुछ भी नहीं है तो बस मैं उस दिन घर में ही बैठी रहूँगी, तो ये ये मतलब कोई अंदाज़न बता सकती हैं, लाख 2 लाख 3 लाख कितना खर्चा आपका महीने का हो जाता है? नहीं नहीं, इतना नहीं होता। मैं कोई कौन सा बाहर मुल्क जाके अपने ट्रीटमेंट कर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ भी। क्योंकि पूरी ड्रेसिंग बड़ी महंगी होती है, लड़कियों की शॉपिंग करनी होती है, उन्होंने बालों को खूबसूरत रखना होता है, उन्होंने अपनी फिटनेस रखनी है, उन्होंने अपने मेकअप का सामान लेना है, लेके रखना है, मेंटेन करनी है हर चीज़। उनकी डाइटिंग बड़ी ऐसी होती है कि उन्होंने अपने आप को फिट रखना होता है। तो खर्चा तो होता होगा आपका। खर्चा होता है, मैं आपको वही कह रही हूँ, खर्चा होता है। मगर देखिए, मेकअप तो आपने जब भी ले लिया, वो तो बस आपको पास पड़ा हुआ है ना। 5-6 साल तो वो एक्सपायर होना नहीं है, तो वो पड़ा हुआ है, उसका तो कोई खर्चा नहीं। फिर कपड़े भी इंसान रीयूज़ करता रहता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मगर अब ऐसी एस्टिमेट, अब मैं आपको कोई मैंने कभी कुछ लगाया नहीं अंदाज़ा। खर्चा हो जाता है, काफ़ी हो जाता है, सारी बात, आजकल महंगाई का दौर है। तो आप जो कपड़े वगैरह अपने लिए मंतखब करती हैं, कुछ डिज़ाइनर्स वगैरह से मशवरा करती हैं या खुद ही आप देखती हैं और आपको आइडिया रहता है कि आपकी बॉडी पर ये कपड़ा अच्छा लगेगा, और या इस तरह आप सिलेक्शन करती हैं? मैं वैसे ज़्यादातर यही करती हूँ कि मैं जाती हूँ जब शॉपिंग के लिए, तो मैं ट्राई रूम्स में मैं ट्राई कर लेती हूँ सारे कपड़े। कभी कभी ना नहीं भी करती, मतलब मुझे, क्योंकि एक बार आपको पता चल जाए कि आप पे कौन सा कलर सूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, फिर आपके लिए आसानी होती है। तो और दूसरी मेरी एक कज़न है, वो बहुत अच्छी स्टाइलिस्ट हैं, काफ़ी नोन है। तो वो उनसे मैं कभी अक्सर पूछ लेती हूँ उनके ओपिनियंस कि ये मुझ पे अच्छा लगेगा, वो नहीं अच्छा लगेगा। तो वो मुझे काफ़ी गाइड कर लेती हैं। तो यही मैं करती हूँ बस। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपकी डाइट वगैरह में आप क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? डाइट में सच एज़ डाइट इतनी नहीं करती, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में से 2 बार ही खाना खाती हूँ। बहुत एक तो पोर्शन कंट्रोल मैं करती हूँ, खाती मैं सब कुछ हूँ, मगर पोर्शन कंट्रोल के थोड़ा-थोड़ा। और दूसरा, पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और एक्सरसाइज कर लेती हूँ। खूबसूरती का राज क्या है? और आपके बाल माशाल्लाह बड़े सिल्की हैं, बड़े खूबसूरत हैं। क्या चीज़ ऐसी है जो आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करती हैं? ख़ासतौर पर लड़कियां बड़ा इंटरेस्ट होती हैं, छोटे-छोटे टोटका जानना चाहती हैं, आप भी उनको कुछ गाइड करती हैं? फेस के लिए तो मैं स्किन केयर, मैं बहुत स्किन केयर जो है, मैं मेरी जो रूटीन है वो बहुत वो है। मतलब मैं, कहते हैं ना कि वो बहुत, जैसे मैं बिल्कुल एक दिन भी स्किप नहीं करती स्किन केयर में बहुत उसका ख्याल रखती हूँ। बालों के लिए वही, मैं कभी कभी लाइक वंस इन अ मंथ प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा लेती हूँ। और बस घर में फिर सीरम्स वगैरह चीज़ें पड़ी होती हैं, वो यूज़ करती हूँ। और हाँ, वंस वंस एवरी 2 वीक मैं थोड़ी सी ट्रिमिंग करवा लेती हूँ ठीक बालों है, की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, तो सियासत में आपको इंटरेस्ट है? सियासत में मुझे इंटरेस्ट तो नहीं है इतना। इंटरेस्ट है भी, मगर वो मुझे इतना पता नहीं है कि कौन किधर है, क्या क्या किसकी क्या स्टोरी है। तो मैं, कोई कमेंट्स नहीं होंगे मेरे। पाकिस्तान का कोई फेवरेट लीडर, सियासतदान जो आप समझती हैं कि वाकई वो फेवरेट है? इमरान खान। इमरान खान। पेशावर से आपका ताल्लुक है, वहाँ तो ऑलरेडी 2 तिहाई से भी ऊपर उनको वोट मिला हुआ है। तो इमरान खान आपका फेवरेट है, क्या वजह है, क्यों इमरान खान आपका फेवरेट है? क्या क्यों? करिस्मेटिक पर्सनैलिटी हैं दिखने में? एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है, जवानी भी आप इनकी देख लें, और या उनकी बहादुरी है, उनकी दिलेरी है, या उनकी ऑनेस्टी है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि एक मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2025 इमरान खान की मदाह है? एक तो उनकी ब्रेवरी ब्रेवरी इन अ सेंस के
उन्होंने बहुत बहादुरी से हर चीज़ का सामना किया है। और एक ये कि वो उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, कभी उम्मीद नहीं हारी, अभी भी इवन तो वो जिस जगह में हैं, उनको उधर भी वो अपने होपफुल हैं, और कभी अपने लोगों को भी वो कहते हैं ना कि घबराना नहीं है। तो वो मतलब हमें भी वो होपफुल रखते हैं हमेशा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये है। और दूसरा, मुझे बस इन्होंने सेक्रीफाइसेस बहुत दिए हैं अपनी ज़िंदगी में। ये तो अगर उनके जो जो उनको सपोर्ट नहीं भी करते, ये तो वो भी मानते होंगे कि सेक्रीफाइस इन सेंस अपने बच्चों को अपने बच्चों से नहीं मिल सकते। जो अपनी वाइफ को मतलब उनसे अलग वो सेपरेट हो गए थे। तो इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं कि वो अपनी बात के पक्के हैं। यानी कि आप एक तो उनकी बहादुरी की मदाह है, दूसरा उनकी वाइफ को भी जेल में भेजा है और उनको भी उनसे अलहदा किया है। ये चीज़ें जो उनसी हैं आपके दिल के अंदर इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा करती हैं। कभी मुलाकात हुई है आपकी उनके साथ? कि आप पेशावर में भी बोर्न है, इस्लामाबाद में भी रही हैं, कि लाइफ में अपनी आंखों से उनको देखा हुआ? नहीं, मैं देखना ज़रूर चाहूँगी उनको, मगर नहीं, अब फ़िलहाल मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो जेल में या कोई पैगाम आप दुआई खतीजा की तरफ से उनको चला? बस मैं भी उनको यही कहूँगी कि घबराना नहीं है। आपने भी जैसे आप हमें कहते हैं कि ना घबराओ, तो आप भी ना घबराएं। तो ये दुआई खतीजा पाकिस्तान के सियासतदान हैं इमरान खान, के पी के से भी इनका ताल्लुक है, और वो वहाँ पर भी 2 तिहाई अक्सरियत से ऑलरेडी मंतखब हुए हैं। बहादुरी की बहुत ज़्यादा मदाह है इनकी। तो हमें आप ये भी बताएं कि जब आप मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2025 के लिए आपने ये टाइटल विन किया, तो जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, जो लड़कियां इसमें हिस्सा लेना चाहती हैं, उनको आप क्या बताएं कि इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जा सकता अच्छा, जो भी लड़कियां मिस पाकिस्तान जो ब्यूटी पेजेंट है उसमें हिस्सा लेना चाहती हैं, पहले तो उसका मेथड ये है कि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड एक वेबसाइट है, उसका इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है। आप जिसमें भी जाएं, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑल ईयर पड़े होते हैं, आप उसमें अप्लाई कर लें। जब भी नेक्स्ट पेजेंट होगा, हर साल होता है, तो वो आपको अगर आप उनके जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैं आपको बता भी देती हूँ। अगर उसमें आप पूरा उतरती हैं, तो वो आपको खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। दूसरा ये है कि उसमें रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, इन अ सेंस कि आपका मिनिमम बैचलर्स होना चाहिए। आपकी टॉकिंग स्किल्स, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बात करने का लोगों से तरीका आना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। आपके अंदर एक एम पैशन होना चाहिए कि आप अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये होना चाहिए। आपकी एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी होनी चाहिए, कि जैसे डिफरेंट एडवोकेसीज होती है, मेरी क्लाइमेट चेंज थी, कुछ की चाइल्ड लेबर होती है, वुमेन एम्पावरमेंट होती है, डिफरेंट एडवोकेसीज होती हैं। तो आप चूज़ करें कि आप किस में काम करना चाहती हैं, तो वो चूज़ करें। और आप फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली वेल बीइंग आपकी फ़िट है, तो आप अप्लाई करें। अच्छा, तो आपने हमें बताया था कि इसमें आप की ये भी चीज़ें काउंट की जाती हैं कि आप लोगों के लिए क्या करती हैं, उनकी वेलफेयर के लिए क्या करती हैं। तो आप क्या समझती हैं पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के लिए सर्व करना चाहती हैं, समझती हैं कि पाकिस्तान इस चीज़ से महरूम है, और उसके लिए अब आप उनको उस महरूमी से दूर करने के लिए काम करना चाहती इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और अच्छी बात है आपने क्वेश्चन पूछा। मैं मेरे ख़्याल से, मैं जितना मुझे आइडिया है कि पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड लोग हैं। देर सो मच टैलेंट इन पाकिस्तान, इतने स्किलफुल लोग हैं पाकिस्तान में, बट वही उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और टैलेंट इन अ सेंस, आप कोई भी टैलेंट कह दें। बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, वो इतनी अच्छी चीज़ें इनोवेट करते हैं। वो कुछ बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मगर वही है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर प्लेटफॉर्म, उनको पता नहीं है कि किधर अप्लाई करना चाहिए, हम किस तरह आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल से हम मीडिया का यही काम होना चाहिए। मीडिया इसमें सबसे हेल्प कर सकती है, क्योंकि मीडिया सबसे पावरफुल टूल है। कि मीडिया उन टैलेंट्स को आगे लाए, उनको रिकग्नाइज़ करे, कि वो उनको कल को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि वो बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हैं? अच्छा, तो हम चाहते हैं कि पश्तो वगैरह आपको आती है? पेशावर जी। से आपका ताल्लुक है पश्तो? जी, थोड़ी बहुत आती है। हम चाहते हैं कि पश्तो में आप अपने हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कोई पैगाम दे दें। ये तो आपने बड़ी मुश्किल कर दिया है।
अच्छा, मेरी पश्तो इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर जो भी पठान बहन भाई हैं मुझे माफ़ कर देना, मैं आप लोगों के नाम, आप लोगों का सर नीचे कर रही हूँ। मगर मैं ये बोलना चाहूँगी कि तासो टोल डेर मेहरबानी चे तासो दश जमा इंटरव्यू गोरे गोरे, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करा और कमेंट पॉजिटिव कमेंट्स कर दें। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तो इसके अलावा आप कोई पैगाम देना चाहती हैं हमारी पाकिस्तानियों को, ख़वातीन को, लड़कियों को ख़ास तौर पे कोई पैगाम देना चाहती हैं, उस वाले से भी आप बताएं। मैं एक मैसेज तो जो अपने व्यूवर्स हैं उनको, जो स्पेशली लड़कियां हैं उनको मैं ये देना चाहूँगी कि आप जो आपका, पहले तो आप अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करें। स्टडीज़ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप ये ना देखें, अक्सर आया होता है वो डिग्री का क्या फ़ायदा। डिग्री का बहुत फ़ायदा है। और डिग्री जो होती है, आप जब यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ जब जाते हैं ना, आपकी बहुत ग्रूमिंग होती है। आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ उठते बैठते हैं, आपकी बहुत ग्रूमिंग होती है। फिर आप ये करें कि आप अपना एक लाइफ की चूज़ करें पाथ, कि मुझे मुझे ये बनना है। ठीक है, कन्फ्यूजन होती है, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन, मैं कभी कहती हूँ मुझे डायरेक्शन की तरफ जाना है, कभी मैं कहती हूँ मुझे राइटिंग की तरफ जाना है। कन्फ्यूजन सबको होती है, मगर एक आप अपने माइंड में 3-4 ऑप्शंस रख लें, और उसी के अराउंड आप अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करें। अब फैमिली नहीं मानती, फैमिली को मनाएं, प्यार से मनाएं। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली हम लड़कियों के लिए। तो आप लोग बस अपना पैशन फॉलो करें, अपने जो गोल्स हैं उनको मीट करें, और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। ज़बरदस्त हो गया। आपका कौन सा फेवरेट सिटी कौन सा है पाकिस्तान में, जो आप समझते हैं कि ये मेरा फेवरेट सिटी है? मेरी फेवरेट सिटी, मुझे एक तो अपना पेशावर बहुत अच्छा लगता है, ज़ाहिर है वो तो मैं पली बड़ी हूँ वहाँ पे हूँ। बट दूसरे मैं जो सिटी कहूँगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पेशावर और इस्लामाबाद। पेशावर के कौन से एरिया से आपका ताल्लुक है? मैं पेशावर में जैसे जैसे इधर सोसाइटीज़ होती हैं, अच्छा, ठीक। पेशावर में भी सोसाइटीज़ है डिफरेंट। तो मेरा जो इलाका है वो हैदराबाद है। ठीक हो तो गया। मैं वहाँ से हूँ। ठीक। अच्छा, तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझती हैं कि मैंने ना पूछा, आप उस वो समझती हैं, खुद ही जवाब देना चाहती हो, वो भी आप दे दें। मैं आपने तो मुझसे सारे अच्छे सवाल पूछे हैं, मुझे अच्छा लगा इंटरव्यू आपका। और और वही बस, कुछ भी नहीं, बस मैं यही, और पेरेंट्स के लिए मैं ये, आपने बच्चों के लिए तो मैसेज मांगा, मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनकी उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके पैशंस हैं, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि यही जो आने वाली जनरेशन है, यही हमारा फ्यूचर है, हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है। और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान तरक्की, एक डेवलप नेशन बन सकता है। तो इनको ज़रूर सपोर्ट करें, और बस यही। ज़बरदस्त हो गया। ये थी दुआए खतीजा, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है, और मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2025 का टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। आगे मिस अर्थ का मुकाबलों में हिस्सा लेने जा रही हैं, जिसके अंदर 90 के करीब ऐसी लड़कियां जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से ताल्लुक़ रखती हैं, उसके अंदर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी, और उम्मीद है कि वो ये टाइटल भी अपने नाम करेंगी। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकली सबसे बड़े पॉपुलर लीडर इमरान खान है, ये उनकी फ़ैन है, ख़ास तौर पर उनकी बहादरी की मदाह हैं। और उन्होंने पैगाम भी उनको दिया है, यकीनी तौर पर इमरान खान तक पहुंच जाएगा, सुनने के बाद उनके जो चाहने वाले हैं पहुंचा देंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अगर आप किसी किस्म का कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं, और हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे और दुआए खतीजा को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा ने के पान।